पुढे होतो नका, पुढे होतो नका गाडी यहाँ पे डन ठीक है Thank you so much. Done? पीछे संदीप सर लाइव चल रहा है। थैंक यू Thank you. चले चले मैडम Thank you so much. He walked on the red carpet, so we will have bite. Red carpet about his experience. Video bites there. लोगो यो प्रसाद खाली मध्ये होतो काढला होता आता काढला मला बरोबर या या So, Hamdalistan IFFI per here, 55th International Film Festival, and I'm so happy and so thrilled to actually be here because IFFI is not only about celebrating cinema, पर आज हमारे सिनेमा वर्ल्ड में सभी दिग्गज यहाँ पे मौजूद हैं अलग अलग स्फीयर्स ऑफ सिनेमा से एंड the best thing is that we have the film bazaar over here which is the biggest market for the films. So I'm super excited to attend that as well, and the premiere of the movies and panel discussions, सभी चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ and एशिया का ये सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, so that's the best thing. So we're just celebrating cinema. इनका जो PR देखना तो पहले कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। हाँ ऐसे वीडियो तो पहले ले जा सकते राजू मोबाइल ले लाइव अभिषेक सर
इस तरफ एक बार इस तरफ बंडल वाला करते ना पेमेंट मिलना ये एंड तो पेमेंट आता तो I'm very excited about this and looking forward बहुत मजा आता है, लोग खेलने जाते हैं साथ और वो कम्युनिटी मूविंग वाला जो एक्सपीरियंस है, अरे टमाटर बने या फूल बरसा है, उसका जो मज़ा है थिएटर में बैठ के फिल्म देखने का मुझे लगता नहीं घर में बैठ के मज़ा OTT की अच्छी बात वी कैन एक्सप्लोर जो चीज़ें हम शायद थिएटर में नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। बहुत बड़ा देश है हमारा, हर प्रदेश के लोगों को मतलब वो चीज़ें सही लगे उसके लिए हम सब कुछ बनाते हैं। तो OTT में ये वाली चीज़ें फ़ायदा हो जाती है कि हम एक्सप्लोर करते हैं बिना टेंशन, क्योंकि हर आदमी जो है वो रिस्पॉन्सिबल खुद है कि वो क्या देख रहा है। इतने साल आप फिल्म इंडस्ट्री में है लेकिन आप कभी इफ्फी में नहीं आए, ऐसा आपने क्या किया गए साल कि इस साल आप डायरेक्ट वोट हो रहे हो? सर वो क्या होता है ना कि वो एक बार होता है ना कि भाई ये थिएटर वाली बात, वेब सीरीज़ में इतना सारा काम किया किसी ने नहीं बोला, एक पिक्चर जो है वो पैसे कमा के सर 800 करोड़ और जब ब्लॉकबस्टर होती है ना फिल्म तो सर ये सब चीज़ें हो जाती है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। कास्टिंग में आपको मजा आता है या एक्टिंग में? कास्टिंग में तब मजा आता था जब मेरे पास पैसे होते नहीं थे, तो मुंबई में आप रहने के लिए कास्टिंग करता था, पैसा आता तो मज़ा आता था। लेकिन मज़ा मुझे सिर्फ एक्टिंग में आता है। बचपन से मैं एक्टर बनने का सपना देखा था, जो मेरे पापा को नहीं समझ में आया था, मम्मी को हमेशा समझ में आया। और हमेशा से बॉम्बे जैसे शहर में आके कोई ये सपना तो लेकर नहीं आता है कि कास्टिंग एक्टर बनने आया था। लेकिन वो बीच में करीबन कुछ साल मैंने कास्टिंग किया क्योंकि मुझे लगा जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। भले ही आपको अपने मन का काम मिले ना मिले, लेकिन आप शिद्दत से जो भी काम करना चाहते हैं सिनेमा के लिए, आई थिंक वो आपको फिर देगी ज़रूर। और ये जो है वो सिनेमा को सेलिब्रेट करने का एक जरिया है। मेरे हाथ में तो सर एज अ वॉच करके कोई लोकल वर्ड आपने सीखा है? और चक्कर ये मेरी टीवी जो है वो लैंग्वेज है गोवा दोनों, तो नहीं अभी तक सिखाया नहीं कोई। आप पहली बार काम के चक्कर में गोवा आ रहे हैं? पहले भी आना काम के चक्कर में पहली बार काम के चक्कर बाकी मैं जो है गोवा आता रहता हूँ। मेरा इनफैक्ट एक घर बन रहा है डिफेंस कॉलोनी में, तो मेरी हमारा पत्नी जो है वो आर्किटेक्ट है, वो बना भी रही है उसमें। तो अगले साल मैं गोवा का बाशिंदा होने वाला हूँ बेसिकली। हॉलीडे होम नहीं है? नहीं सर, मैं रहूँगा क्योंकि क्या है कि मुंबई में क्रिएटिविटी की पहले 4 दीवारी में बंद हो जाती है, तो आप गोवा रहें। और आजकल तो बहुत सारे कलाकार जो हैं बस We are having a IFFI. When we started, it goes back to old days in 2004 when we started IFFI, and today we are having a wonderful IFFI. IFFI has grown and now we are one of the best festivals in the world. Thanks to the great effort of our Goa government, our Ministry of Information Broadcasting, and to every person from Goa. Because I'll tell you why. They have invited us and told us conduct the best festival in Goa, and that's what is happening. I kindly request everyone to attend this festival, enjoy the festival, watch films, learn cinema and make wonderful films. That's it. Thank you. God bless you. Okay, Mare? Yes, sir. You explain. So have looked anxiously and looking forward when all the filmmakers, the producers, distributors, they look for coming to the festival to see the works of so many people across the globe and India too. This is where you find a lot of talents who are exposed over here, and I wish them all the best here. And
many more such events to come to our country. So is this your first time? First time I'm coming because I've never been, because I've been in too many fields, working in too many different fields and more politics and cinema. So I've not been coming to film festival, though it's the first experience. I've gone a couple of times. I've gone just to visit and come back outside. And, it's really a pleasure to be here. So what special you feel about Indian Film Festival? The special thing is the film festival all over the world is the same, of course. One thing is you're bringing out new talents. New talents get exposed in festivals, and some movies do not even see the light of day. And when they get to see, the people come to see the work, and slowly they get into the groove of cinema. And the popular guys who are making it for the first time, they make it to the grade, and they'll be called for, they'll be appreciated. Not only that, globally, when you become pan-India, we become pan-global now. So many people are even called for. And Santosh is one of the movies, the heroine is called by Jackson. So Samuel Jackson had called directly. So it is more of a pan-world movies these days. And any talent that is exposed will also be noticed by people across the globe. So that's a great arena for us to be in. So for how many days you are here? In a very South Indian film. Ji. You have been very prominent face in a South Indian film. Nowadays you see all South Indian films are happening internationally. So what do you have to say about it? It's good. I think it's growing. Every industry is growing. And pan-India, north-south divide is gone. North-south, east-west divide is gone. People are accepting everybody. The talent is accepted. So that's what we are. There's no barriers of caste, creed, religion and language in movies. Right? So for how many days you are there in Goa? For एक ही दिन के लिए आया हूँ मैं, मेरी शूटिंग है कल, इसलिए जा रहा हूँ वापस. Thank you so much. I think it's a fantastic opportunity to meet people, and I've been coming here for years. It was in Delhi and then Bangalore and Chennai, so I'm from the Film Institute, and we used to be sent to the festivals, and it really opens your eyes. So बहुत सालों से मैं आ रहा हूँ. changes क्या लगते हैं आपको? It is more organized, or there is more interaction with people, and films तो देखनी पड़ती है, नई changes हो ही हैं. गोवा में क्या डिफरेंस लगता है सर? You have seen Obviously, it's a tourist destination, and the weather is kind of perfect. The air is clean, and अभी तो पहुंचा हो, मालूम पड़ेगा अभी. चलो, thank you. Done, sir. Yes, sir. हाँ बताइए. आप इफ़ी में आए हो तो आप तो हर साल भी आते हो, तो इस साल क्या स्पेशल एक्सपेक्टेशन है आपकी इफ़ी में? देखिए, मैं तो इफ़ी के स्टीयरिंग कमेटी में हूँ, तो हम लोग हर साल कोशिश करते हैं कि कुछ नया करें, कुछ अलग करें, और साथ साथ कंसिस्टेंसी भी रहे. इस साल जो हम देखेंगे इफ़ी में कि इसका जो मूल फोकस रहा है वो युवाओं पर रहा है. आने वाले भविष्य के जो हमारे फिल्म मेकर्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, क्योंकि हमारा देश जो है वो बेचैन सपनों का देश है. रेस्टलेस ड्रीम्स हैं हमारे देश में. यहाँ पे हर युवा जो है कहानी कहने को, अपनी कहानी बताना चाहता है, और एक समय आ गया ऐसा कि अब हमारे युवाओं में आत्मविश्वास है कि वो अपनी कहानी विश्व को बता सकते हैं. तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे इफ़ी में, और इफ़ी में सारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इफ़ी से, चाहे वो मिनिस्ट्री से जुड़े हुए लोग हों, हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं अश्विनी जी, उनका जो विज़न है वो इसमें है, और शेखर कपूर जी ने इसमें बहुत साथ दिया है. तो कुल मिलाकर के ये जो एक प्रयास है वो आने वाले कल का सिनेमा कैसे बेहतर बने और हमारे देश में युवाओं को कैसे बेहतर अवसर मिले, उसका यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत प्रयास उसके लिए किए गए. सर, इस बार महाराष्ट्र इलेक्शन के लिए स्टारकास्ट इनॉग्रल के लिए बहुत लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए, मैं तो वोट करके आ गया हूँ. ये वोट सुबह मैं 7 बजे वोट करने पहुँच गया था, और जो आ रहे हैं कई लोग, और कुछ लोगों की अपनी व्यस्तताएँ होंगी, पर मुझे लगता है कि जो हम फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको हमारे देश में फिल्म के भविष्य के बारे में यहाँ पर चर्चा का अवसर मिलता है, वो आ रहे हैं. थैंक यू सर. थैंक यू. Hello. Good evening, everyone. ठीक है. मूवी जी क्या तैयारी है 55th इंटरनेशनल? पहले तो मैं आप सबको मेरी तरफ से बहुत बड़ा नमस्कार कहना चाहती हूँ. बहुत ही खुश हूँ कि मैं गोवा आई
और मैं इस साल इफ़ी होस्ट कर रही हूँ अभिषेक के साथ, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। 55 साल पूरे हो गए हैं इफ़ी के, बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। हमारे देश का एक नेशनल फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनली इतनी सारा टैलेंट अट्रैक्ट कर रहा है। अनेकों देशों से फिल्में आई हैं। हमारे खुद के देश से हम यंग टैलेंट को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिनेमा आई थिंक मुझे लगता है हिंदुस्तानियों के डीएनए में है, हमारे कण कण में सिनेमा बसा हुआ है और इफ़ी उसी सिनेमा के प्यार को और ज़्यादा उजागर करता है। आज वोट डाला आपने? हाँ, आज वोट डाला? हम यहाँ थे, आप ऐसे सवाल पूछेंगे मुझसे? ठीक है, आप इधर इफ़ी में थे। जी, थैंक यू सो मच। स्वप्निल विशाल जी ये ना थोड़ा पीछे आ जाओ यार। तो पहले तो आप माइक दिख रहा देखना नीचे। मैं ये कर लूँ? नहीं यार, गोवा में आके बहुत सही लगता है। मैं आई थिंक ये साल में तीसरी बार गोवा आया हूँ। 2 बार वेकेशन के लिए आया हूँ, ये तीसरी बार इफ़ी के लिए आया हूँ एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर यार, इट्स अमेजिंग। आज आप परफॉर्म कर रहे हैं इनॉग्रल के लिए? हाँ, मैं आज परफॉर्म कर रहा हूँ आज इफ़ी में। इफ़ी में पार्ट लेके कैसे लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है, बहुत फर्स्ट टाइम होगा आपका इफ़ी? एब्सोल्युटली फैंटास्टिक लग रहा है एकदम, बिकॉज इट्स 55th इफ़ी है यार, इतने सालों से चल रहा है एंड इसमें आके परफॉर्म करने का मौका मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस होगा फॉर एनी काइंड ऑफ शो, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस भी हूँ। प्लीज़ विश मी लक एंड या तो मज़ा आएगा अंदर जाके। जब आप मूवी बनाते तो कोई प्रेशर रहता है कि कोई क्या, ताकि आपका भाई भी एक्टिंग में इतने अच्छे? अरे नहीं, मूवी बनता है मज़े के लिए, मज़े में बनाने का, मज़े में देखने का, कोई प्रेशर वेशर नहीं लेने का, एकदम सही रहता है। Lovely, thank you very much, thank you guys, all the best। ये ना भाई मजा तेरे एक्स्ट्रा खुशबू जी वन साइड टू अनदर, लेफ्ट टू राइट और राइट। थोड़ा पीछे आ जाओ आप लोग, थोड़ा पीछे आ जाओ। होतंय बरं, सांगा काय? Ma'am, Goa being the permanent destination for IFFI, what are your thoughts? I think it's a brilliant idea which was brought in a few years back, because you can't keep having different places. Like you have a, when you talk about Cannes, it happens only at Cannes Festival. So I think it was very important for us to have one place which actually talks about, the most happening festival of India. And Goa can't be a better place than Goa. It talks about, Goa is about a city which is all of happiness and color and so much of, so many things to do in Goa. So I think it's beautiful. Loads of love from Goa, ma'am. Thank you so much. Thank How you. do you get time to spend your time with the new generation medium called Insta and all? Because not only people shy away, but you are so active. So It's only on Insta क्योंकि मैं खुद मैनेज करती हूँ। बाकी सब जगह मुझे बहुत डल देखेंगे आप, एंड मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ही एक्टिव नहीं हूँ, बहुत ही मूड के ऊपर डिपेंड करता है एंड बस एक वही है प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ पर्सनली। ट्रोलर से कैसे डील करते? कोई अगर नेगेटिव कमेंट मारे तो क्या? नहीं, मतलब ये हो जाता है ना कि रास्ते पे चलते रहो तो कुत्ते तो भौंकते होंगे, तो सभी को तो जवाब नहीं दे सकते हो ना। खुशबू जी, न्यू एरा ऑफ द फिल्म को लेकर क्या बोलेंगे? रीजनल फिल्में जो है काफ़ी प्रचलित हो रही है, अब आप रिकग्नाइज की जा रही है, काफ़ी रिकग्नाइज की जा रही है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम तो काफ़ी वक्त से इसके लिए लड़ रहे थे कि जब इंडियन फिल्म फेस्टिवल कहा जाता था वर्ल्ड ओवर, इट वॉज ओनली अबाउट बॉम्बे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। सो आज बहुत अच्छा लगता है कि व्हेन यू टॉक अबाउट हिंदी फिल्में भी देखें तो उसके ऊपर नीचे डब्ड इन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, तो बहुत खुशी होती है ये देख के कि गॉन आर द डेज की साउथ इंडियन सिनेमा सिर्फ एक रीजनल सिनेमा की तरह देखा जाता था। आज मतलब द बेस्ट ऑफ टेक्नीशियंस, द बेस्ट ऑफ एक्टर्स एंड द बेस्ट ऑफ स्क्रिप्ट कंटेंट जो है आपको साउथ से मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। It takes one RRR to win an Oscar. It takes A.R. Rahman to win an Oscar. After Banu Attaiya, yes. But yes, thank you so much. ये ना भाई माइक नीचे रखो यार। चलो हमारे यस यस इफ़ी के लिए कहना चाहूँगी कि काफ़ी एक्साइटमेंट है। पहला रीज़न ये कि मेरी फ़िल्म मिसेस का एशिया प्रीमियर है 22 को, और फिल्म बहुत ही दिल के करीब है और वर्ल्ड वाइड काफ़ी लोगों ने इसको चाहा है। एंड नाउ फाइनली देयर इज़ एन एशिया प्रीमियर विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट, एंड आई एम ऑल्सो परफॉर्मिंग टुनाइट, तो मुझे परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत एक्साइटमेंट है। तो मैं डांस करूँगी विद सनी
Kaushal, and I'm really looking forward to that. How important International Film Festival India is? I think it's very important so that our films get recognized. I think we are the biggest film industry. We make films. I think हम फिल्में सबसे ज़्यादा बनाते भी हैं और हम सबसे ज़्यादा देखते भी हैं. And the one thing that I love about this festival is that it's celebrating Indian cinema, not just Bollywood. Like it's an Indian cinema. It's a celebration of Indian cinema. Your choice of subject for the films are always different. How do you do that? I think I'm very lucky as an actor. I get approached for characters and films which I can never say no to. That and I think I'm also very hardworking. Yes. मेहनत भी करती हूँ, but I think there's also a very big luck factor. I think I've worked with some really good names in the industry, and I feel blessed and Like it's equal to hard work. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you. माइक पकड़ा था पहले, आप माइक लेके बीच में आ रहे हैं, तभी से सब लोग चुप हैं। सब लोग बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे थे। चलो बाद में डिस्कशन करते हैं। पीछे अभी हटो ना, माइक बहुत अच्छा लग रहा है और बीइंग ए स्टेयरिंग कमेटी मेंबर मुझे लगता है कि इस बार सबसे बड़ी बात है युवाओं को बहुत एडवांटेज है ये कि इस बार बेस्ट डेब्यू डायरेक्टोरियल जो अवार्ड अनाउंस किया गया है और मुझे उम्मीद है कि जो और युवा आगे आएंगे और बहुत सारे हमें अच्छे अच्छे फिल्म्स देंगे. थैंक यू सो मच. Being the permanent destination and you have experienced the world, so how you feel it? I think one good thing that IFFI has done is that it's chosen Goa as its venue. I came to IFFI 2 years ago, and Goa has such a happy vibe. And films have always given me a happy feeling. So having a film festival, an international film festival that belongs to India, celebrated in Goa where we celebrate films, I think nothing could be better than the whole idea of having this over here. And you are performing this time on this International Film Festival of India. Yes. What is going to be like? What we are going to? We have a lot more expectations. Well, it is the first time that I'm dancing live, and I'm very excited. And I think no better platform than IFFI to be doing that. The concept is celebrating Indian cinema, and by Indian cinema, I'm talking about cinema from the south. मोबाइल वाला भाई साहब नीचे रखो. Pramod sir, is 55th International Film Festival, and it's looking जैसे फिल्म बाजार हो रहा है, जैसे फेस्टिवल हो रहा है, इट्स वेरी ऑर्गेनाइज. तो किस तरीके से देख रहे हैं इस बार? तो फिएस्टा भी है. 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल और नेशनल सभी गेस्ट का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं. और हर बार जैसे कि IFFI गोवा और गोवा IFFI ये तो वेल कनेक्टेड हो गए हैं. इस बार फिल्म बाज़ार, फिल्म एक्स्ट्रावेगेंजा और फिल्म परेड जो फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, विच इज़ द स्पेशल अट्रैक्शन ऑफ 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. मैं फिर एक बार यानी सभी लोगों का गोवा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. और हमेशा की तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NFDC, इनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ. इस आयोजन में उनका हमें पूरा सहकार्य रहता है. और गोवा के एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ द गोवा इज एन फुल्ली सपोर्टिंग फॉर द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. सो फिर एक बार सबका बहुत बहुत स्वागत. सेम काय कारणा खातीर मिनिस्टर सुद्धा पावना दिसता हांगासर फंक्शनाक. इलेक्शना खातीर मिनिस्टर फॉर द स्टेट्स आणि मिनिस्टर हे पावूंक शकूंक ना. सर महाराष्ट्रात इलेक्शन आहे, काय पाहता तुम्ही सर? महाराष्ट्रातच इलेक्शन आहे, काय पाहता? महाराष्ट्रामध्ये इलेक्शन्स आहे. महाराष्ट्रामध्ये इलेक्शन्स महायुती आणि NDA गव्हर्नमेंट जिंकणार. कोकणी सिनेमाक सुद्धा हे फावटी आम्ही स्कोप दिला. पयले फावटी कोकणी सिनेमा जवळपास 14 ह्यो गोवन प्रोड्युसर, गोवन डिरेक्टर्स यांची स्क्रीन जाता. गोंयकारा खातीर खरोखरच एक बरी गजाल आसा. आनी तितूंतल्या तितूर आमी जशें म्हणटा की कॉम्पिटिशनान एक कोंकणी फिल्म वचप, सावत, हे सुद्धा एक गोंयकारा खातीर इट इज अ प्राऊड मोमेंट आसा. सो हांव कॉंग्रेच्युलेट करता सगळे फिल्म प्रोड्युसींग इंडस्ट्री फ्रॉम द कोंकणी कॅटेगरींतले सुद्धा. थँक्यू.
film parade. It is dependent on the Shimgotsav or carnival. On that basis, the film parade जाता. त्या film parading ते कोण आकाश कंदील. The first time आम्ही दुसरी साइडीतल्यान एक नवीन रूप दिवपा खातीर ते काडटा. This is new initiatives for the IFFI. Thank you. सर एक काम करो, आपका किसी को पकड़ा दो नीचे, so that you don't come in frame. चलो सर ट्राई कर ले नेटवर्क में आप बैठ जाओ. डालूंगा तो वीडियोस के तेरे को फेस्टिवल एंड आपको अभी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी आ चुका है नेटफ्लिक्स पर. इट वाज अमेजिंग. थैंक यू. एंड व्हाट्स हाउ इज गोइंग, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से? जो प्रीमियर हुआ था यहाँ पर ही हुआ था पहली बार, तो बहुत प्यारा रिश्ता है इस फेस्टिवल से, और आज एज अ परफॉर्मर यहाँ होते हुए अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है, और विल पुट ऑन अ शो. अपने नेटफ्लिक्स वाले शो के लिए तो आप कहाँ प्रीमियर के लिए गए, अलग अलग जगहों पर जी. अपने देसी ग्राउंड पर जब आप आते हैं जी ऐसे फेस्टिवल्स के लिए, तो कैसे देखते हैं कि हम कहाँ पर खड़े जब खुद एनालाइज करते हैं? अरे उसको बोल पहले. आई मीन होम ग्राउंड है. अच्छा आप थोड़ा दोस्त थोड़ा चिल्लाना बंद कर दो, थोड़ा चिल्लाना बंद कर दो. से क्या बात है, उसको बोल पहले. सॉरी. नो वरीज, नो वरीज. देख मेरा हाथ आ रहा है, देख. कैन वी अरे यार, अरे मोबाइल वालों को बाहर निकला. देख ही देख देखो कौन भी तो मैं Okay. 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 Bye. So we see experiment. What is not experimental cinema? What is the first time you said? अच्छा कैसे आप फ्रेम कैसे रखोगे इधर की इधर? वो एक्सपेरिमेंट है. सब कुछ ही तो एक्सपेरिमेंटल सिनेमा है. अब उसमें से कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं कि इतना एक्सपेरिमेंटल है, ये तो पूरी कहानी ऐसी नहीं देखी. पूरी फिल्म एक एक्सपेरिमेंट बन गई. अच्छी फिल्म नहीं चलती है. कहानी होती है, कहानी बताओ किस तरह से आप बताओगे. अब तो मैंने कहा कि आपके पास कैमरा, सबके पास कैमरा है, सबके पास है, शूटिंग कर रहे हो ना, फिल्म बना रहे हो, उसको एडिट कर दो और यूट्यूब पे डाल दो. आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर भी हो गए, है ना. तो और एक्सपेरिमेंट करने का चांस है, और कीजिए एक्सपेरिमेंट. नहीं सर बीइंग अ फेस्टिवल डायरेक्टर कितना चैलेंजिंग रहा आपको फेस्टिवल मैनेज? अब तो शुरू हुआ मेरा चैलेंजिंग, तो अभी पर मालूम पड़ेगा एंड में जब जूते पड़ेंगे तब. अच्छा नहीं पड़ेंगे. हाउ वाज इट लाइक एक्सपीरियंस? अब जो स्टार्ट पहला दिन फिर बताएंगे. सर गोवा में आगे कैसा लगा? गोवा में तो सर इस तरफ देख सकते हैं. पहले तो बगैर कपड़े के घूमते थे, अब अच्छे कपड़े पहन के घूमते हैं. सर इस तरफ फेस कीजिए, कैमरा इस तरफ है सर. अरे आप तो पहले नीचे बैठे थे. एकदम सवाल नहीं वही तो सर फिल्म बनाने वाले थे उसमें बना रहे ना. मार्च में शुरू हो रही. मार्च में तो थोड़ा डिटेल बताएंगे कौन कर रहा है, क्या स्टोरी है, निर्देशन. मासूम न्यू जनरेशन कहता हूँ. ये मासूम का दूसरा भाग है. Thank you so much, sir. Thank you. मैम आपका पहली बार इफ़ी में? मैं मेरी तीसरी इफ़ी मतलब आज थर्ड टाइम मैं यहाँ पे आई हूँ. आई थिंक मेरी फ़िल्म जो मैंने प्रोड्यूस की है वो इफ़ी गोवा में दिखाई जा रही है. वो बिहार की एकमात्र फ़िल्म है जो मैथिली भाषा में है. मैं बहुत सालों से अपनी भाषाओं की फ़िल्मों को प्रोड्यूस करते आ रही हूँ, और ये बहुत गर्व की बात है कि आज इफ़ी गोवा में उस फिल्म को दिखाया जा रहा है. नीतू जी आप कैमरा के पीछे सक्रिय हो गए तो कैमरा भूली नहीं भूली नहीं, आपके सामने तो खड़ी हूँ. मतलब फिल्म एज एन एक्टर. या मेरी हॉलीवुड फिल्म अभी रिलीज़ हुई अमेज़ॉन प्राइम पे, आप लोग देख सकते हैं. और हिंदी में मैंने अभी इंडियन ब्रॉडवे शो किया है, मुगले आज़म. यूएस के 9 सिटी टूर में 2.5 घंटे ऑन स्टेज थी, तो अभी आई हूँ 2 हफ्ते पहले. आप ज़रूर देखेंगे मुझे. ओके थैंक यू.
हेलो रे आपको यार सर एक छोटी सी बाइट हमें से और थोड़ा सर आपके ऊपर फिल्म बन रही तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए हर फिल्म का दो लक्ष्य होता है, एक तो जो सत्य है वो सामने रखने का, दूसरा लोगों को प्रेरित करने के लिए, उत्साह लाने के लिए उनके भीतर। सो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का लक्ष्य यही है तनाव मुक्त और सुखी जीवन के ओर ले जाने का। मैं यही चाहता हूँ समाज में लोगों के चेहरे में अधिक से अधिक मुस्कान आए। So which is the film last you had seen and why did you like it? Because हम आपको जानते हैं, हम तनाव में होते तो हम आपका योगा प्रैक्टिस करते हैं, आप क्या करते हो? हमने अभी रिसेंटली वो किया था, इंटरनेशनल वर्ल्ड कल्चरल फिल्म फेस्टिवल किया था हॉलीवुड में, जिसमें 60 देशों से 155 एंट्रीज आए। उनमें से हमने महावीर जी का क्या नाम वो बिन्नी एंड फैमिली का भी उसमें लिया था। फिर मैंने उस वक्त वो भी देखा, वो फिल्म फेस्टिवल, जैसे ऑस्कर वगैरह हमारे देश में सब लोग ऑस्कर के पीछे हैं, वो एक विदेशी संस्था है जो ऑस्कर देते हैं। अभी एक हमारी देशी संस्था है, वो ऑस्कर जैसे दुनिया के सब फिल्मों को आंक करके जिसमें मौल्य के आधार पर फिल्म आए, उनको अवार्ड देने की एक चेष्टा शुरू हुई है इसी साल। सो ये अभी 4-5 साल में इसका बहुत बड़ा विस्तार होगा। आपने कोई लास्ट फिल्म देखी होगी आपको? उसमें द मॉन्क एंड द गन करके एक मूवी है, वो बहुत अच्छा लिया है, भूटान के, वो वैल्यू बेस्ड था, उसी को वर्ल्ड कल्चर फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला। थैंक यू। ए सचिन इतने little bit front. Better Man is I think a triumph of Australian cinema. So Better Man, I think, is a triumph of Australian cinema. I think it took so much work and energy from so many people, and we're very excited to have brought it here to India. So it's a very special screening opening night, and this was one of the few times we've shared the film today, so that's good. So Goa also getting good response in the opening movie. What do you want to say? Yeah, it just was great to share it with an Indian audience and see how they were affected by Robbie's story and just the emotion of it and the music of it. I think everyone really enjoyed it. Yeah, and one more thing is your first main character is as a chimpanzee you are given. Now, what is behind that story? Well, the main character is a monkey in the film, so it's the way the character sees himself rather than the way the world sees him. So he sees himself as isolated and different from everyone. So the story is about this character that suffers anxiety because he feels like he is different, that all eyes are on him, much like what's happening to me right now. I feel a little nervous and a bit like the monkey myself right now. And all over world, the trailer getting good reviews. Good reviews, the movie's getting very good reviews, and it's getting a lot of viral action all around the world with the trailer, so the momentum is building. It's very important to do justice for it. We had such a great response in the cinema, and we're getting such a great response so far. I think it just goes to show that no matter who you are, whether you're a pop star or a regular person, everyone knows what it's like to feel a bit different and to feel quite anxious. And I think Robbie's story is a testament to that we're all the same at the end of the day. And hopefully it's something that's going to encourage people to be more open and honest. Great, thank you so much. Thank you. Thank you. Okay. Swapnil, Sachin Akke. Can you come in the center? Part of the cinema, please in the center. So how is the amalgamation? I think it's a great amalgamation. I think I would not be surprised if the film industry moves here one day because Goa is such a peaceful place. Who doesn't love to come here? I'm sure all of you are from
Goa. So lucky. You guys are so lucky, and I think it is a place to be for. And IFFI's been happening here for so many years, so I mean I'm here to enjoy movies and Goa. Thank you so much. Thank you. ए स्वप्निल इधर रहे, इधर रहे, लाइनर करे ना, ए सचिन बीच में मोबाइल, बीच में मोबाइल नहीं आना चाहिए कोई से। हनुमान जी आगे आ जाइए। तो पहिले विजुअल्स ले लेते तो रावण सोडित नाही ना त्यांच्याने। फेस्टिवल में आप लोग आए हैं, क्या खास आप लोग करने वाले हैं? सबसे पहले तो आप सबको तहे दिल से पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूछे, आप क्या पूछ रहे थे? ओके, तो आप पहले गेटअप में इफ्फी के लिए आया है, जो उनका रियल गेटअप है। इतने साल हम देख रहे हैं इफ्फी अगर कोई सीरियल हो, फिल्म हो, वो अपने फिल्म वाले या सीरियल वाले गेटअप में नहीं आते। आप आए हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा लगता है कि आज का जो युग है उसके अंदर आपने देखा हम सब ने पूरा वेस्टर्न को, पूरा अटायर को पूरा वो कर लिया है। तो आने वाली जो जनरेशन है या जो करंट जनरेशन है, ताकि उनको मालूम चले कि जो हमारा जो ओल्ड टाइम था, जो हमारे संस्कार थे, वो सब लोगों को मालूम चले। हमारे कॉस्ट्यूम, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हर चीज़ के बारे में लोगों को अच्छे से मालूम चले। आई थिंक यही प्रकृति की है सर, कि उनको मालूम चले कि सनातन धर्म भी बहुत बड़ा धर्म है। जय श्री राम। मतलब इस बार फिल्म फेस्टिवल में भी रामराज आने वाला है? बिल्कुल आने वाला है, नहीं है, वो कभी गया ही नहीं है। पुण्यभूमि गोवा में आके कैसे लग रहा है? गोवा में आकर के ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अयोध्या आ गए, क्योंकि गोवा को परशुराम भूमि भी बोलते हैं। अयोध्या आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि हम राम सेतु से चलते हुए इधर आए हैं, पूरे समुद्र को पार। वो लोग ना आपको बात देखने से अच्छा है आप मोबाइल नहीं चलेंगे, माइक नहीं चलेंगे। सभी कैरेक्टर बहुत अच्छे से आपने, ये हमारे महादेव हैं, शिव सर हमारे प्रोड्यूसर हैं। अच्छा, सो जो कैरेक्टर्स ढूंढने में जो आपको या फिर आसानी हुई या तकलीफ हुई, कैसे हुआ सर? क्योंकि बहुत अच्छे क्या है, मेरे दादाजी ने जो रामायण बनाई थी 1987 में, रामानंद सागर जी ने, तो वो जो उन्होंने जो कास्ट किया था किरदार, उसके बाद मतलब एक बहुत बेंचमार्क जो सेट हुआ है, बहुत हाई सेट हुआ है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी कास्टिंग पे, बिकॉज हम लोग उससे भी ऊपर जाना चाह रहे हैं। वो तो हम लोग ने थोड़ा बहुत वहाँ से लिया भी है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि पवन थोड़ा अरुण गोविल जी से थोड़ा उसकी आवाज़ स्पेशली थोड़ी बहुत मैच करती है, तो कुछ चीज़ें वहाँ से इंस्पायर होके हम लोग ने ली है, कुछ नई चीज़ें लाए हैं। जैसे रावण को हम लोग एक अलग तरीके से, जैसे अरविंद त्रिवेदी जी थे, रावण को हम लोग एक थोड़े हैंडसम रावण की तरीके से पेश करना चाह रहे थे, तो उस हिसाब से कुछ हम लोग ने बदला है, कुछ वहाँ से लिए हैं। बट जो आत्मा है, जो पापा जी की, जो रामानंद सागर जी की जो रामायण थी, वो आत्मा हम लोग ने कायम रखी है। और आज के टेक्नोलॉजी, आज के ग्राफिक्स, आज की प्रोडक्शन, उस हिसाब से एक अनसुनी कहानी है काकभूषुंडी रामायण। बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हे सचिन माईक दे जाय ना, फारानी जायला जर आज माझे इतले माईक पण माझ्या हाती। This is my first मैम रुके ओके यस। So I'm really excited to be here. This is my first IFFI, so yeah, all the very best to the whole team. आणि क्या सारे होता बाजे? You have been so many years in Goa. So what do you think about IFFI? Like I said, this is my first IFFI, so I'm looking forward to see wonderful movies, like especially women-oriented centric movies. Thank you. Thank you. चलो आ जाओ। विजुअल्स गिनारे अजय चलो आइए, इधर आ रहे पीछे। हाँ, ready? Very good. I've been coming from so many years. I had big great opportunity. Sometime to be in steering committee, sometime in jury, sometime as a chairman. So it's great to be over here. And आज भी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, इतने सालों से मैं आ रहा हूँ। It's great to be. I think एक ऐसा मंच है, जैसे प्लेटफॉर्म where you meet people across the world on one platform, and International Film Festival, it's a great thing. Great movies are over here. OTT also has been included. I think it's a great platform for everybody. Every talent, चाहे वो एक्टर हो,
टेक्नीशियन हो, फिल्म मेकर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, एंड लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द OTT ऑल्सो. आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी ओवर हियर. मधुर जी, आपकी The best of the films you are saying, we see OTT as a platform. Now, what's your take on that? I think OTT and films are going to coexist together. It is throughout, not only in India, throughout the world. So I'm sure they are going to coexist together. It's going to be great. And I'm very happy कि lots of new talents, अच्छे talent जो है OTT भी आए. हमने देखा जयदीप अलावत हुआ, आपके विजय वर्मा हुआ रिसेंटली, कई एक्टर्स एक्ट्रेसेस आए. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर एवरीबडी टू बी ओवर हियर. सर मधुर जी, आपकी पहली फिल्म थी चांदनी बार, मतलब क्रिटिक और फेस्टिवल में काफ़ी सराही गई थी इस फिल्म को. वहाँ से लेके ये जर्नी को आप बहुत अच्छी, मेरे को लगता है जर्नी बड़ी अच्छी रही है. चांदनी बार से इंडिया लॉकडाउन, बबली बाउंसर जो मेरी लास्ट 2 OTT की फिल्म बनाई है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे. यहाँ पे एक ऐसा मैं बोला पिक्चर की जो रीच होती है वो सब जगह, तो OTT कैसा रीच हो गया है, एवरीबडी इज़ वॉचिंग द फिल्म ऑन OTT. मुझे पता है कि बबली बाउंसर इंडिया लॉकडाउन इतने लोगों ने देखी है, चाहे वो छोटे छोटे शहर में हो, चाहे वो बड़े शहर में, पीपल हैव वॉच्ड द फिल्म. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीडबैक. एंड आई सेड ना, फिल्म्स एंड OTT आर गोइंग टू कोएग्जिस्ट टुगेदर. सबकी अलग अलग ऑडियंस होगी और सब लोग इससे सराहेंगे. थैंक यू. चलो राम. अरे राम. वेट. चलो प्रोरे ये मैम फिल्म फेस्टिवल में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हैपनिंग इन गोवा, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर विद सम ऑफ द स्टॉलवर्ड्स ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपको इस फिल्म फेस्टिवल से, क्योंकि जगह पे देखा जाए तो डिफरेंट फिल्म फेस्टिवल हाँ, क्योंकि हम सुनते रहते हैं जैसे कान हो, जैसे वेनिस फिल्म फेस्टिवल, हम सुनते रहते हैं क्या कि इतना बड़ा है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल हैज़ इन स्टोर फॉर अस. थैंक यू. ओके सर, कैसा लग रहा है आपको फिल्म फेस्टिवल? मैं तो ये साल में 4-5 फिल्म फेस्टिवल कर चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है. ये हमारा खुद का फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया में, गोवा में. हर साल देखते जा रहा हूँ और भी बड़ा होते जा रहा है ये फिल्म फेस्टिवल. और ये साल मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, इसलिए कि मेरी डायरेक्टोरियल फिल्म जो मैंने लिखी है, जो मैंने डायरेक्ट की है, 25 तारीख को एशिया प्रीमियर होने वाला है यहाँ पे. तो आज मैं बहुत खुश हूँ. आप लोग देखेंगे ना? आई एम वॉचिंग. सबका मैंने फोटो ले लिया. अभी आप लोग थैंक यू सो मच. Congratulations on the 55th International Film Festival at Goa. I'm very, very happy, proud and honored to be here. And especially they're celebrating my father, Akkineni Nageshwara's 100th birthday here. And today they're honoring him. Late Akkineni Nageshwara. He's been an inspiration for us. His vision of films and his vision will be everywhere. So it's fantastic to be. Sir, any plan of remaking his film, any of the famous favorite film of yours? Which you like? I will try. But any name you would like to suggest? There are so many. He's done 251 films, so I don't know which one. So if I'm not wrong, then 3 जनरेशन से आप इस इंडस्ट्री में हो. Yes. So फिर जब नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़ रहे तो आपको कैसा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है. तो आगे बढ़ना है. तो इंडस्ट्री में एक्टिंग में ही देखा है, तो प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, पर सब एक्टिंग में आ गया. सिर्फ अपने फैमिली नहीं,
अन्नपूर्णा कॉलेज ऑफ फिल्म एंड मीडिया भी शुरू किए थे अक्किनेनी नागेश्वरराव जी, उसमें से हर साल 250 ग्रेजुएट्स होते हैं, डायरेक्टर्स, filmmaking, yes. So future generations also, we're very happy to be mentoring and giving them an opportunity. So how it feels that you have fans all across the generations? That's the secret. Yeah. That's very true. No, but that is the power of Indian cinema. It's the power of cinema. It's not me. It's the stories we tell. Whatever, wherever, whatever, whichever part of India, the culture is the same. The heart is the same. So we're telling their stories. Farzana sir, thank you so Thank much. you. Thank you. पाकिस्तानी अंग्रेज़ी फ़ौज में ट्रेनिंग लेके वापस आए थे, तो हमारा देश सशस्त्र हो रहा था, उनको बातों में उलझाना अब काफ़ी नहीं था, काफ़ी नहीं रहता, तो इसीलिए उन्होंने आज़ादी दी। 1947, 46 और 1950 तक कोई 60 देशों को आज़ादी मिली, उनमें तो अहिंसा का कोई पहलू नहीं था, तो वो कैसे हुआ? तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए हर तरह के पहलू, हर तरह का नज़रिया, हर तरफ की कहानियाँ बाहर आनी चाहिए और वो लोगों को देखनी चाहिए, ताकि एक पॉपुलर कल्चर में जो इन लोगों को ड्यू नहीं मिली वो मिले। नेक्स्ट वेंचर एक्शन मूवीज, बैक टू एक्शन। लेकिन सर वीर सावरकर को लेकर कहा जा रहा है आप एक पार्टी का समर्थक वीडियो बनाया। पार्टी का समर्थक वीडियो बनाया हमने। देखिए, हमें तो किसी संगठन ने हेल्प नहीं की, किसी ऑर्गेनाइजेशनल तौर पे हमें कोई हेल्प नहीं मिली, किसी ने हमारे ऊपर कोई ट्वीट नहीं किया, किसी ने हमारी कोई बात नहीं की, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? आपका सवाल ही गलत है, आपका नज़रिया गलत है। एक्शन फिल्म है जो कि मैं चाहता था कि एक जल्दी से जल्दी, क्योंकि निर्देशक का काम सेट पे बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैं चाहता था जल्दी से जल्दी एक लेज़ी बचपने वाला एक्टर बन के मैं वापस सेट पे जाऊँ। तो ये पिक्चर है, मैत्री मूवीज़ और पीपल मीडिया इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्होंने पुष्पा भी बनाई है, और इसमें सनी पाजी हैं और उनके साथ मैं हूँ, और ये एक्शन मूवी है। डायरेक्ट उसको गोपी कर रहे हैं, जो कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने बहुत हिट फिल्में बनाई हैं। तो मैं चाहता था कि अपने कंफर्ट जोन से निकल के एकदम से ऐसी जगह कूद पड़ूँ जिससे कि खुद को चैलेंजिंग फील हो, और ये हैदराबाद। थैंक यू। मैं सिनेमा में ही बड़ा हुआ हूँ, और फिल्म इंस्टीट्यूट पूना से मैं पढ़ाई की और बॉम्बे पहुँचा,
तब से मुझे सिनेमा का प्रेम रहा, इसकी जिम्मेदारी रही और मैं बहुत गर्व से महसूस करता हूँ कि जब मैं आज 55th ठीक बोला मैंने। मुझे बहुत खुशी है कि आज 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिर से आया हूँ और बहुत खूबसूरत फिल्में दिखाने वाले हैं ये लोग और मेरी बहुत बहुत मुबारक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को, उनकी पूरी टीम को। उन्होंने इतना खूबसूरत ऑर्गेनाइज़ किया है कि मैं चाहूँगा जितने भी सिनेमा प्रेमी हैं, स्टूडेंट हैं, यहाँ आएँ, देखें और इस पूरे फेस्टिवल का लुत्फ उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू। कॅमेरा बंद पडटा सारको, कॅमेरा बंद पडटा सारको। The one who gave us Vicky Pleach, yeah. So Stree 2 के बारे में after the success, great success, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? ग्लो नहीं देख रहे आप चेहरे पे, ग्लो नहीं देख रहे? अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? मस्त सर, बहुत अच्छा, हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है। वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म एवर। तीसरे की तैयारी हो चुकी है? चल रही है। नहीं, बहुत ओवरवेलमिंग है। आई थिंक इतना जो प्यार मिला है हमारी फिल्म को, स्त्री 1 को भी बहुत प्यार मिला, तो हमें पता था कि लोग वेट कर रहे हैं, पर इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस का बिजनेस होगा वो आई थिंक बहुत ओवरवेलमिंग है। वो फीलिंग बहुत कमाल है। सर हर एक जॉनर में आपने फिल्म की है, मतलब न्यूटन से लेकर स्त्री से लेकर हर एक जॉनर में आपका पसंदीदा जॉनर कौन सा है ऑन स्क्रीन करने में या देखने में? बहुत टफ है चूज करना। हॉरर कॉमेडी तो ऑफ कोर्स, हॉरर कॉमेडी तो आई थिंक क्योंकि बहुत टफ है ये जॉनर। यू नो, हॉरर अपने आप में, कॉमेडी अपने आप में अलग से भी टफ है, दोनों को मिला दो तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है ये। उसमें हर चीज़ को सही बैठना ज़रूरी है, कहानी, डायरेक्टर, मेकर, प्रोड्यूसर, परफॉर्मेंसेज। तो इस लिहाज से स्त्री जो है वो हमेशा आई थिंक इट विल बी राइट एट द टॉप। जब भी हॉरर कॉमेडी जॉनर की बात होगी तो स्त्री का नाम हमेशा बहुत ऊपर रहेगा। श्रीकांत। स्त्री या श्रीकांत, यस, थैंक यू। अभी आप इफ्फी के लिए एक दो तीन तो रहेगी सर, कोई फिल्म्स आप देखने की कोशिश करेंगे? एनी फिल्म? मैं तो, हम दोनों ही आई थिंक बहुत फिल्म लवर्स हैं, हमें जब भी मौका मिलता है हम फिल्म्स देखते हैं, तो कोशिश रहेगी यहाँ पर भी कुछ एक फिल्म्स हैं जो हम चाहेंगे कि कोशिश करेंगे कि ज़रूर देख पाएँ। और गोवा की सबसे अच्छी प्लेस आपको कौन सी पसंद है? पूरा गोवा, आई थिंक गोवा, वी ऑल लव गोवा, वी ऑल लव कमिंग टू गोवा, और इफ़ी यहाँ हो रहा है मतलब। बट एनी प्लेस वेयर यू वांट टू विजिट? अभी हर बार चेंज होती रहती है जगह, मतलब कभी इधर जाओ, कभी उधर जाओ। यहाँ के लोग बताते हैं इधर चले जाओ खाने, उधर चले जाओ, तो उससे काफ़ी मज़ा आता है। बहुत डेवलप हो रहा है गोवा दिन ब दिन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मोबाइल या